मेरे घर के साथ में ही कोई रहती थी आंटी, तो वो मुझे मुंबई ले गई थी। मुंबई में ले जाके उन्होंने मुझे बेच दिया था किसी के घर में। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि भाई ये अनाथ लड़की है, कहाँ जाएगी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे संग उस अंकल ने जो मेरे साथ किया, मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। डरी हुई सी रहती थी हॉस्टल में, मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के मुझसे पूछने की कोशिश की। अपने करियर में आगे बढ़िए अपना ऐप के साथ, जो आपको सिर्फ जॉब सर्च नहीं बट नेटवर्क बनाने में, स्किल्स डेवलप करने में एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों के जवाब पाने में भी हेल्प करेगा। डाउनलोड दी अपना ऐप टुडे। मेरा नाम गुड़िया है। एक्चुअली मुझे बचपन में बेच दिया गया था। मेरे घर के साथ में ही कोई रहती थी आंटी, तो वो मुझे मुंबई ले गई थी। मुंबई में ले जाके उन्होंने मुझे बेच दिया था किसी के घर में। तो मैं उस घर में रह के बर्तन वगैरह धोना, साफ सफाई करना, बस एक यही काम किया करती थी। एंड वहाँ पे मुझे वो लोग बहुत मारा पीटा करते थे। जो भी हुआ करता था वहाँ पे, कोई भी अगर आता उनके साथ में तो वो मुझे लातों से मारता, कभी कोई डंडों से मारता। कोई भी मेरी देखभाल नहीं करता था। मैं खुद ही बहुत परेशान हो गई थी उस घर में। तो मैं वहाँ से भाग गई थी। फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुँची। रेलवे स्टेशन में मैंने पहुँचने के बाद मैंने वेट किया काफ़ी देर तक ट्रेन का, कि ट्रेन अब आएगी अब आएगी। ट्रेन नहीं आई। वहाँ पे पुलिस वाले आ गए। तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के मुझसे पूछने की कोशिश की कि बेटा आप कहाँ जाओगे, आप इतनी छोटी हो, आपके साथ कौन है, आप किसके साथ आई हुई हो रेलवे स्टेशन पे। मैं क्या कहती, क्योंकि मेरे साथ तो कोई था ही नहीं। मेरे को तो उन्होंने बेच दिया था, मेरे रिलेटिव ने। तो फिर मैं क्या कहती उन्हें। फिर वो मुझे ले गए, अनाथ आश्रम में डाल दिया। वहाँ पे बच्चों का जो ख्याल रखा जाता है, अच्छा भी रखा जाता है। और हमारी जो हाउस आंटी हुआ करती थी, वो आंटी जो थी बहुत ज़्यादा ही मारती थी, बहुत मारती थी। एवरी संडे हमें लाइन से मुर्गा बनाया जाता था, बहुत मारा जाता था। एंड मंडे से लेके सैटरडे तक हमें खूब पढ़ाया भी जाता था, क्योंकि वहाँ की जो टीचर्स थी वो ये चाहती थी कि हमारे जो ये बच्चे हैं वो पढ़ जाए, कुछ कर जाए लाइफ में। क्योंकि अनाथ बच्चों का कोई अपना नहीं होता। इवन आज के टाइम में भी अनाथ बच्चों के संग जो होता है वो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सब कुछ सहा भी है। क्योंकि क्या है, अनाथ बच्चों का कोई अपना नहीं होता। सब लोग ऐसे बस यूज़ एंड थ्रो, में भी ऐसा ही होता है शायद। एंड जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे संग किसी ने कुछ मिस हैपनिंग की थी। वो स्कूल का ही पर्सन था। बट ये है कि बहुत तकलीफ़ हुई थी उस वक्त। मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, क्योंकि उस अंकल ने जो मेरे साथ किया, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों किया, कैसे किया। क्योंकि ना मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है। एंड मुझे उसने बहुत डराया धमकाया था। फिर मैं डरी हुई सी रहती थी हॉस्टल में। मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि अगर मैंने ये बात बता दी किसी को तो वो मुझे जान से मार देगा। तो इसीलिए मैं बताने से बहुत डरती थी। तो फिर एक बार एक मैडम थी हमारे हॉस्टल में, अनीता मैडम थी, जो मेरे थोड़ा सा पेट निकल रहा था, 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूल से। तो उस वक्त मैं हॉस्टल में थी, तो मेरे थोड़ा सा पेट निकला हुआ था। तो मैडम मुझसे पूछ रही थी कि भाई बेटा ये पेट कैसे निकला हुआ है तुम्हारा, तुम तो पहले इतनी मोटी नहीं थी। मैंने मैम को नहीं बताया, मैं भाग गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो फिर मुझे मार देगा जान से। मैं किससे मैं क्या कहूँ, क्योंकि फिर अगर मैं कहती तो सब लोग मेरी बेइज्जती करते। तो इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैं बताती तो भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती। क्योंकि मेरा स्कूल छूट जाता, फिर मैं पढ़ नहीं पाती। मैंने जो सपना देखा होता बचपन से कि हाँ मैं भी ऑफिसर बनूंगी, तो फिर वो छूट जाता मेरा सपना। उसके बाद फिर मैंने मैडम को सारी बात बता दी। मैडम, एक अंकल ने मेरे संग ऐसा ऐसा किया। फिर मैडम जी ने रिपोर्ट मतलब कि सारा कुछ नोट डाउन किया। फिर पुलिस वालों को बुलाया। फिर मैंने पुलिस वालों को बताया कि ये अंकल है यहाँ पे स्कूल में, मेरे संग इन्होंने ऐसा किया। तो उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले।
उनको जेल ले गए और फिर मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ। फिर मैं 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट हुई। तो फिर मेरा ट्रांसफ़र उस आश्रम में कर दिया जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ रहा करती थी। एंड वहाँ पे फिर मैंने एक बेबी को जन्म दिया। फिर उसके बाद सब बच्चे मुझे उल्टा सीधा बोलते थे कि देखो एक खराब लड़की है, ऐसी है। मैं किससे मैं बताती कि मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे संग ज़बरदस्ती की थी। अगर नहीं करता, अगर मैं गलत होती तो मैं कभी भी उसको नहीं जेल पहुंचाती। मैं गलत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको 7 साल की सजा तक पहुंचाया। और मैं नहीं चाहती जैसे मेरे संग हुआ उसके किसी और के साथ भी हो। ये सारा केस सॉल्व होने के बाद मैंने फिर 10वीं का मैंने फॉर्म भरा ओपन स्कूल से। 10वीं का फॉर्म भरने के बाद फिर मैंने अपना एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट किया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे कि हम 18 के हो जाते, 18+ के बाद जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र हमारा किया जाता है, मैं उस आश्रम में गई। फिर वहाँ पे मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा। फिर मैंने 2014 में मैंने शादी कर ली थी। तो उन्होंने क्या था, शादी होने की 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझसे डिवोर्स के लिए कह दिया था, क्योंकि मैंने उन्हें शादी से पहले ये बात नहीं बताई थी कि मेरे संग पहले ऐसा मिसहैपनिंग हो रखी है। तो उनको जब ये पता चला कि मेरे संग ये मिसहैपनिंग हो रखी है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये बात अगर गांव वालों को पता चलेगी तो फिर वो मुझे उनकी बेइज्जती होगी। मेरे हस्बैंड को था कि उनकी रिस्पेक्ट उन्हें बहुत प्यारी थी। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि भाई ये अनाथ लड़की है, कहाँ जाएगी। उन्होंने मुझे दिल्ली के नजफगढ़ में लाके छोड़ दिया था। तो फिर मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। तो उसके बाद मैं फिर रेन बसेरों में रही काफ़ी टाइम, 2-2 3-3 दिन, जैसे कभी इस वाले रेन बसेरे, कभी दूसरे रेन बसेरे, ऐसे रेन बसेरों में मैंने बसर किया। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पे कैसे मुझे कमरा मिलेगा, मैं कैसे रहूँगी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने फेसबुक के ज़रिए मैंने ढूंढा। फिर मैंने बात की फेसबुक पे। फिर मैंने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया। कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद मैंने उससे कहा कि अगर आपके पास कोई कमरा है तो मुझे दे दीजिएगा प्लीज़ रहने के लिए, क्योंकि मैं रेन बसेरे में नहीं रह सकती। क्योंकि रेन बसेरा जो था वो एवरीबॉडी इज़ नो कि कैसा होता है रेन बसेरा। फिर उसने मुझे एक रूम दिलवाया। रूम नहीं हुआ करता था एक्चुअली, किचन हुआ करता। किचन मतलब कि समझ लो 3 कदम लंबा 3 कदम चौड़ा ऐसा रूम हुआ करता था। ऊपर बस एक सेल्फ हुआ करती, सेल्फ के नीचे मैं सोया करती थी। और सेल्फ के ऊपर सिलेंडर, गैस वगैरह सब कुछ रखा होता था। जहाँ पे मार्केट लगती है वहाँ पे मैं जगह जगह घूमी। तो मैंने लिखा हुआ देखा किसी शॉप पे कि हाँ यहाँ पे लड़कियों की ज़रूरत है काम, मतलब कि सिलाई कटाई के लिए। तो मैं वहाँ पे लगी। मैंने एक 6-7 महीने मैंने लगातार काम किया। इवन मैं उसमें झाड़ू पोछा भी करती थी और सिलाई कटाई का काम भी करती थी। और जैसे साड़ी वगैरह सेल करनी होती थी तो मैं वो प्रैक्टिस करती रहती थी उससे कि मैं सेल्स लाइन में आगे जाऊँ। उसके बाद मैं फिर डंकिन डोनट्स में मैंने वर्क करना शुरू किया। डंकिन डोनट्स इज़ अ आउट ऑफ इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे डोनट्स वगैरह बना के सेल किया जाता है एंड बर्गर्स वगैरह। उसने मेरी लाइफ भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुआ मेरी लाइफ में कि मुझे 10,000 अबव अमाउंट मिलने लग गया। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो मैं अपना लैपटॉप ले लूँगी, थोड़ा मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँगी। मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ी नहीं, चाहे मैं 3-4 बार फेल हो गई, बट मुझे ये लगता है कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर लाइफ। क्योंकि आपके संग कोई और नहीं जाएगा, आपकी एजुकेशन ही आपके साथ आगे जाएगी। मैं आपसे बस एक यही बात कहना चाहती हूँ कि या तो कर जाइए या तो मर जाइए। नमस्कार जी हाँ, मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं। वीडियो को बंद मत करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए ब्रह्मास्त्र। आज मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के सबसे बेहतरीन करियर एंड जॉब सर्च ऐप के बारे में। अपना ऐप, नाम तो सुना ही होगा। यह कोई मामूली ऐप नहीं है। अपना एक सुपर ऐप है जिससे हम बिल्कुल फ्री में अपने करियर में 2 कदम आगे रह सकते हैं, बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अपना ऐप पर आप डायरेक्टली
जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई फीस या बिना कोई पेमेंट करे। डायरेक्टली कंपनी से बात किया और अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया। दूसरी बात, अपना ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शंस के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने काम के बारे में अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और अपने फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की मदद मांग भी सकते हैं और उन्हें मदद दे भी सकते हैं। और तो और, अपने वर्क एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों और डाउट्स का जवाब आपको अपना ऐप पर फ्री में मिल जाएगा। जी हां, सही सुना, बिल्कुल फ्री में। आज तक अपना ऐप से 65 लाख से ज्यादा लोगों ने 1.5 करोड़ से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं और ये सभी आज अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, नए स्किल्स सीख रहे हैं और अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही अपना ऐप को डाउनलोड करें और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार हो जाए। एक चीज जरूर याद रखना, ये ऐप अभी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, रांची और बेंगलुरु में ही उपलब्ध है। जल्दी ये बाकी शहरों में भी आपको मिल जाएगा।